ये थोड़ा सा अब जा कर के दम आलू बचा हुआ है, बाकी तो पूरा दम आलू ख़त्म हो गया था। और दम आलू बहुत ज़्यादा मैंने बनाया था क्योंकि भाभी की तरफ के लिए भी बनाया था, लेकिन भाभी नहीं खाई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा रात का चने की सब्ज़ी रखी हुई है, तो वो तो नहीं खाई। लेकिन उसके बावजूद भी सबने बहुत अच्छे से खाया, बहुत टेस्टी बना था। 1/2 किलो अभी ये फ्रिज से निकाला है, इसलिए बहुत हार्ड है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसको घिसना शुरू करते हैं। और इस समय बज रहा है दिन का 2, तो लगभग सभी लोग सो गए हैं। ये देखिए, सुल्तान सो रहे हैं, मिट्ठू सो रहे हैं, और आप अब एक साउंड सुनिए। तो ये भयानक सी ध्वनि जो है वो मेरे पतिदेव के खर्राटों की है। तो ये जब सोते हैं तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही खर्राटे बजते हैं, तो सोचिए कितना भयानक रात बीतती होगी। तो मुझे तो आदत थोड़ी कम है क्योंकि मैं ये बाहर रहते हैं, तो मुझे 1 ही 2 दिन इससे मतलब कि परेशानी होती है, लेकिन अगर ये रेगुलर रहें तो सोचिए मेरा क्या हाल हो। क्योंकि नाक बजने के बाद अगर मैं पहले सो गई तब तो ठीक, लेकिन अगर रात में नींद टूट गई या ये पहले सो गए तो फिर मैं उस कमरे में नहीं सो पाती, मुझे दूसरा चेंज करना ही पड़ता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत गहरी नींद में सोते हैं उनको खर्राटे आते हैं, या हो सकता है। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि जिनको खर्राटे आते हैं उनको एहसास भी नहीं होता कि मैं इतना तेज खर्राटा लेता हूँ। अगले वाले की पूरी नींद खराब हो जाए, लेकिन अब सोने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या किया जाए, अब ये थकते भी बहुत ज़्यादा हैं, इनको नींद बहुत मुश्किल से आती है, और जब आती है तो गहरी नींद आती है। तो चलिए, ये तो हुई नींद की बातें, ये तो सब चलता रहता है। और अब मेरे बन रहे हैं रसगुल्ले। तो रसगुल्ले मैंने कई राउंड बनाए हैं। बस खोए को जो है मैंने अच्छे से मैश कर लिया, और फिर उसके बाद उसमें मैदा मिलाया। जितना उसकी ज़रूरत होती है उतना मैदा मैंने, लगभग 4 चम्मच इसमें मैदा मिलाया। उसके बाद छोटी छोटी बॉल्स बना दी, बिल्कुल चिकनी बॉल्स बननी चाहिए। और उसके बाद फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। और इसको मैंने रसगुल्ले की रेसिपी मैंने पहले ही भी बनाई है, और आजकल रसगुल्ला किसको नहीं बनाने आता। और मुझे रसगुल्ला बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मुझे क्योंकि कभी कभी तो मौके मिलते हैं रसगुल्ले वसगुल्ले बनाने के, ऐसे तो रोज़ रोज़ नहीं बनते। तो जब बनने का मौका आता है और मेरे पास थोड़ा समय रहता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं आज इसको बना रही हूँ, वरना बाज़ार में तो हर चीज़ अवेलेबल है। बट आपके हाथ की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, उसका टेस्ट कुछ और होता है, भले ही उसमें अगर थोड़ी कमियां भी हो तो भी वो अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह से ये देखिए, अब मेरे रसगुल्ले बनने चालू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे रसगुल्ले छाने जाते हैं, और बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स बगल बगल से उठते रहें। तो इस तरह से रसगुल्ले बनते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो मैंने मैंने मतलब जो पहली बार बनाया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा घी कम है, तो फिर मैंने दूसरे राउंड में घी और डाल दिया था। क्योंकि अभी ये जो रसगुल्ले हैं वो थोड़े से तैरते हुए होने चाहिए, ऐसे चिप, और मेरी कढ़ाई भी थोड़ी गहरी नहीं है, इस वजह से तो जब रसगुल्ले तैरते रहें तभी मतलब बहुत अच्छे से वो फ्राई होते हैं, वरना उनके तल में चिपकने से ना उनमें दाग पड़ जाता है। तो बस इस तरह से मेरे रसगुल्ले ये पूरे बन जाएंगे, और दूसरी तरफ मेरी चाशनी बन रही है। और संडे का दिन हो और कोई आए ना, ऐसा तो मेरे घर में कभी नहीं होता। तो बस इनके कुछ फ्रेंड एक आए थे, उन्हीं के लिए मैंने चाय बनाई बीच में बनाते बनाते। तो वहाँ पर पहले चाय पहुँचा दूँ, और उसके बाद फिर आगे फिर से ये जो सीरा था इसमें मैंने रसगुल्ले पूरे डिप करके डाल दिए। और सीरा जो होता है वो थोड़ा गरम रहे, मतलब थोड़ा इतना गरम रहे कि आप उसमें उंगली डिप कर सकिए। तो बस वो सीरे में मैंने ये सारे रसगुल्ले डाल दिए, और अब इसको मैं रख दूँगी 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से पी लेंगे, और रस को पी लेंगे। और अभी इस समय बज रहा है 4 बार, मेरे ख्याल से बज रहे थे 4 साढ़े 4। और इसके बाद फिर मैंने जो है वो मैदा सान के रख दिया था भटूरे का।
छोले बना रही हूँ। सब काम कर लूँ फुर्सत से तब बैठूँगी। आज सुबह से बस लगातार काम कुछ करती ही जा रही हूँ, अभी तक रेस्ट नहीं किया। तो अब बस बना लूँगी छोले और उसके बाद फिर पुलाव और भटूरे बाद में बनाऊँगी। तो बस थोड़ा बना लेते हैं। और काबली चने के छोले तो कई बार और कई मतलब सभी को आते हैं ये भी बनाने, कोई बहुत बड़ी ये रेसिपी नहीं है। और अब सब तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसलिए बस मैंने इसको बना दिया और उसके बाद किचन को साफ़ क्लीन कर दिया और अब सब कुछ मतलब तो रेडी खाना है। तो बना अब के बस रख दिया, बनाने लेकिन बचे अभी हैं बच्चों का भटूरे। मूड हो गया है कुछ बाहर जा कर के खाने का। तो चलिए सब बच्चों को लेके चलते हैं, उनको कुछ बाहर खिला देते हैं। वैसे मेरा गुस्सा चढ़ रहा था, हमने कहा जब बाहर ही खाना था तो घर पे क्यों बनवाया, लेकिन बच्चे नहीं माने। तो चलते हैं, उनको कुछ खिला देते हैं और फिर घर पे आके फिर खाना मतलब भटूरे छानेंगे, क्योंकि भटूरे तो अकेले कोई खाने ही वाला नहीं, तो बनाना किसके लिए। और वो तो गर्मी गर्म बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं कहीं बाहर। एक वो वाली नहीं होती नोकीली वाली, उस पर कैसे लोग चलते होंगे। सबने पहन मेरी हाइट बहुत ऊंची है। तो हम और कहीं भी जाते हैं तो मैं और बेबो या शान गली से निकलते हैं और गाड़ी फिर उधर से घूम के आती है, क्योंकि सुल्तान अगर एक साथ सबको बैठते हुए गाड़ी में देख लेगा तो फिर वो बहुत आफत कर देगा और बहुत रोता है। तो फिर मन ख़राब हो जाता है कहीं जाने का। तो इस तरह से हम लोग छुप करके कुछ लोग इधर से और कुछ लोग उधर से निकलते हैं। और जब इनके मतलब कि जब शान के पापा अकेले गाड़ी से जाते हैं तब वो हल्ला नहीं करता है, लेकिन उसको अब पता तो चली जाता है कि सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो बहुत परेशान होता है। लेकिन अब क्या किया जाए, हर जगह उसको हम लोग नहीं ले जा सकते। तो वो माँ के पास है और हम लोग आ गए अपने मतलब कि फ़ेवरेट प्लेस पे। ये है टैमरिंड ट्री, जो मैंने कई बार आपको दिखाया है। यहाँ बहुत हम लोग को अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और लगातार मिट्ठू की आपको आवाज़ आ रही होगी, वो जब मैं इस तरह की मतलब कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड इस तरह से वॉइस ओवर करती हूँ तो वो वो भी चिल्लाता है। तो बस ये देखिए हम लोग यहाँ अंदर आ गए और ये अंदर का पूरा जो इन्होंने बना रखा है वो पूरा गांव के तरह बना रखा है, मिट्टी का पूरा बनाया है और पूरा इसको इस तरह से सजाया है जैसे मिट्टी के गांव के घर होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे इन्होंने इस तरह से बना करके सेपरेट किया है। आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत, पूरी मेरी फैमिली को बहुत। और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी, मतलब पूरा साउथ इंडियन और चाइनीज़ यहाँ पर डिशेस मिलती हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो लोग आते हैं वो बहुत मतलब भीड़ भाड़ बहुत थोड़ी कम आती है। जिनको शायद यहाँ का पता है टेस्ट वही आते हैं। तो मैं तो हम लोग तो यहीं पर हम लोग का ये मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर, जब भी बाहर निकलते हैं तो अक्सर यहीं पर ही आते हैं। तो बस ये देखिए चल रहा है कुछ बच्चों की पसंदीदा चीज़ें। हम लोग ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई थी कि मंगवाई थी, क्योंकि घर पे भी जाके खाना था। तो फ़िलहाल बच्चों के पसंद की ही बस ये नूडल्स हैं, डोसा है, कोल्ड ड्रिंक है और वो बेबी कॉर्न है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों की फेवरेट चीज़ें हम लोग ने मंगाई और फिर इस तरह से एंजॉय किया अपना मैरिज एनिवर्सरी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते रहिएगा मुझसे हर एक नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय।